हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसको संकलित किया गया है 23 से लेकर 29 नवंबर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो नोबेल कमेटी ने एक प्रधानमंत्री को नामित किया है अगले पुरस्कार के लिए। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू जो है कि इसके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार मुख्य रूप से जो शांति समझौता इनका हुआ है यूएई के साथ और बहरीन के साथ, उसके लिए इसके लिए नामित किया गया है इनको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 2020 हमारे प्लेलिस्ट में पूरी अपडेट के साथ अवेलेबल हैं। आप लोग जरूर एक बार देखें। नोबेल पुरस्कार से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला है, भारत के किस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर केंद्र और राज्य जो भी हैं, अगर किसी नागरिक के किसी व्यक्ति की संपत्ति को खरीदते हैं या फिर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए उनकी हो गई। ठीक है, वो व्यक्ति दोबारा भी दावा कर सकता है, अगर चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर इस पर कानून बनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनेगा ये। तो अब देखते रहिए, अपडेट रहते रहिए और पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है, तो ये 80वां सत्र है फ्रेंड। जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर हैं इस समय वर्किंग, उनका एक सम्मेलन होता है। तो उस सम्मेलन का 80वां सत्र था, इसको प्रधानमंत्री जी संबोधित किए हैं और ये वर्चुअली था। ठीक है, तो ये 80वां सत्र था, इसको ध्यान रखिएगा। पीठासीन अधिकारी है जो वर्किंग ऑफिसर हैं, उनके लिए ये सम्मेलन था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया है, कौन है ये? ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले को आईसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जा सकता है। आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, अगला है, जो राजनेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं वो हैं विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, जो स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर, वो हैं जीतन मांझी थे, आप लोग को पता है। अब जो अस्थाई स्पीकर बने हैं वो है विजय कुमार सिन्हा। ध्यान रखिएगा, चर्चित चुनाव था बिहार, तो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में किया गया है? तो फ्रेंड, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर भी ये बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है इसका मुख्यालय, और ये बहुत ही पुराना बैंक है, 1926 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के प्रत्येक वर्ष जिस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस, वो है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया था संविधान भारतीय जनता को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? ते है जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला है, दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया, ये है डिएगो मैराडोना। ठीक है, डिएगो मैराडोना एक फेमस फुटबॉलर हैं और ये फ्री किक के लिए इनको बहुत ही फेमस तौर पे जाना जाता है। ये अर्जेंटीना के हैं, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना के ये महान खिलाड़ी हैं और साथ ही विश्व के समकालीन महान खिलाड़ियों में से एक हैं। इनकी पोजीशन मिडफील्डर रही है। ठीक है, आक्रामक मिडफील्डर रहे हैं ये, या फिर कभी कभी स्ट्राइकर के तौर पे भी ये खेले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और साथ ही इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, द गोल्डन बॉय। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, कई चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डियोगो मैराडोना अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इनको ये मिडफील्डर या स्ट्राइकर के तौर पे खेले हैं और साथ ही इनको द गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के नया दिशा निर्देशों जिस समयावधि के लिए बढ़ा दिया गया है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, बहुत काम का नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो भी सरकारी विभाग है उसका कोई भी कर्मचारी अगले 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेगा। अगर वह जिसके बावजूद भी हड़ताल करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको 6 महीने तक जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कानून में एस्मा का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिए, चर्चा में है ये। तो एस्मा है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक क्षतिपूर्ति सेवाओं का अधिनियम है। ये 1968 में इसको पार्लियामेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, पारित किया गया था। तो ये फ्रेंड संघ के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग है, राज्य कुछ संशोधन करके अपना अपना एस्मा बनाए हैं, बाकी ये संघ के लिए भी है। ठीक है, भारत सरकार के लिए भी एस्मा होता है, वो भी लागू कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। ये मैक्सिमम 6 महीने तक लगाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम इसकी अवधि 6 महीने होती है। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ध्यान रखिएगा, ये संरक्षण दिवस है। और अगर 5 जून कहा जाएगा तो ये विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कहा जाएगा तो ये 26 नवंबर को होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित किया है? तो भारत और यूएसए ने जो परमाणु समझौता है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत और किस देश ने परमाणु समझौते को 10 साल के लिए बढ़ाया है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, यूएसए और भारत ने 10 साल के लिए अपने परमाणु समझौतों को आगे बढ़ाया है। अगला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के जिस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये है फ़कीर चंद कोहली। फ़कीर चंद कोहली TCS के, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे टाटा की बात नहीं हो रही है, TCS जो टाटा की एक कंपनी है, टाटा एंड सन्स की। तो TCS के पहले आप कह सकते हैं कि ये संस्थापक सदस्य थे फ़कीर चंद कोहली, और साथ में जो दूसरे टाटा सन्स के कह सकते हैं कि उस समय रतन टाटा थे, ये लोग मिल के इसको संस्थापित किए थे। तो इसका 1967 में TCS का स्थापना किया गया था, जिसमें फ़कीर चंद कोहली भी शामिल थे और टाटा एंड सन्स के लोग भी शामिल थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, TCS स्थापना 1968 में, पहले CEO थे फ़कीर चंद कोहली, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये चर्चा में भी है। और TCS टाटा एंड सन्स हमेशा चर्चा में रहती है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है और बड़ी कंपनियों में से भी एक है। अगला है DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 31 दिसंबर तक। ठीक है, 31 दिसंबर तक अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं की जा सकती है। अगला है खेल मंत्रालय हाल ही में जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, तो वो भारतीय तीरंदाजी संघ को भी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिल गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किस चक्रवात से भारी तबाही हुई है? तो ये है फ्रेंड निवार चक्रवात। ध्यान रखिएगा, निवार चक्रवात आया है तमिलनाडु और जो पुडुचेरी का क्षेत्र है वहाँ पे निवार चक्रवात से काफ़ी नुकसान हुआ है। अगला है, भारत के किस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित कर दिया है? तो ये है केरल। ठीक है, केरल अपमानजनक सामग्री जो भी होगी, जो किसी ऑप्शंस के लिए यूज की जाएगी, उसके लिए एक अधिनियम पारित करने वाला था, लेकिन अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है 2020 वाला पैंडेमिक कोरोना की वजह से टाल दिया गया, 21 में होगा और वो भी जुलाई से लेकर अगस्त के बीच होगा। ठीक है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। अगला प्रश्न है, जिस वेब सीरीज़ ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है?
तो कई अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ के जो ड्रामा पुरस्कार मिला है वो दिल्ली क्राइम, एक ड्रामा सीरीज है जिसको नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया है, और ये जो निर्भया कांड हुआ था उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें शेफाली वर्मा ने एक्चुअली मेन रोल निभाया है और साथ में इसको डायरेक्ट भी किया है। और भी कलाकार हैं लेकिन शेफाली वर्मा इसमें प्रमुख किरदार के तौर पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार मिला है दिल्ली क्राइम को, जो भारत की एक पहली ये वेब सीरीज है जिसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, ये पॉइंट। और साथ में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया एमी अवार्ड में, वो रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड है उसके लिए। और साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिली बैरेट को मिला है, जो रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड में एक्टर का रोल किए हैं। ठीक है, और साथ में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार ग्लेंडा जैक्सन को मिला है। ठीक है, ग्लेंडा जैक्सन, तो हो सकता है पूछा जा सकता है एक्ट्रेस और एक्टर दोनों को, और साथ ही मूवीज़ को, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और भारत के इस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली क्राइम जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है, तो बिली बैरेट। ठीक है, बिली बैरेट ध्यान रखिएगा, और मूवी है इनकी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। अगला है, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये जयशंकर जी ने, ये विदेश मंत्री हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, अगर जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसके खिलाफ कानून यहाँ पे पारित किया गया है, वो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन करेंगे, तो ये है री इन्वेस्टमेंट जो सम्मेलन होने वाला है उसका आभासी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये आभासी ही इसको मनाया जाएगा, तो री इन्वेस्टमेंट 2020 ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है, जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। ठीक है, तो जुलाई से अगस्त तक हम देखे हैं कि नॉर्मल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरू होगा, और उसके बाद पैरा ओलंपिक भी जापान में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान में टोक्यो ओलंपिक 2020 भी होगा और पैरा ओलंपिक भी होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जिस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश किया, ठीक है, तो वो ऐप है उमंग। उमंग का फुल फॉर्म आप कभी कभी पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, उमंग, UMANG, ध्यान रखिएगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश किया गया है। उमंग में एक्चुअली जो भी सरकारी सेवाएं हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है, GST वगैरह फिल करना है, या फिर कोई दूसरी राज्यों की सेवाओं को भी देखना है, सरकारी सेवाओं को, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। अगला है, वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लासम महोत्सव कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। ध्यान रखिएगा, इसको इस कारण रद्द कर दिया गया है, चर्चा में है। तो चेरी ब्लासम महोत्सव कहाँ होता है, तो मेघालय में, ध्यान रखिएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है, तो तमिलनाडु को। तमिलनाडु के लिए 3,971 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है सिंचाई के लिए, एक बहुत ही बड़ा पैकेज है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके। वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है, ये असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार 3 कार्यकाल तक एक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 2001 से लेकर 2015 तक लगातार ये 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं असम के, तो फेमस पर्सनालिटी है, तो इनको एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, तो वो अमेरिका है। ठीक है, ट्रंप पहले से चिल्ला रहे थे कि हम इस संधि से हटेंगे, और आखिरकार अभी आधिकारिक तौर पे भी सूचना आ गई है कि अमेरिका इस समझौते का पार्ट नहीं रहेगा। फिलहाल इसमें 34 देश हैं, और ये जो मुक्त आकाश निगरानी में था कि बिना किसी आवाजाही के जो आकाश परिवहन है
उसमें एक सेंसर के थ्रू निगरानी रखी जाएगी, ठीक है। जो भी संधि के अंतर्गत देश होंगे उसको जो है कि शामिल किया जाएगा। ये 2002 में फ्रेंड ये संधि लागू हुई थी, जब यूएसए के साथ साथ रूस भी इसको मानने के लिए तैयार हो गया था। रूस जब 2002 में संधि में शामिल हुआ था तो संधि को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुक्त आकाश निगरानी संधि से अमेरिका हट गया है। अगला है वह राज्य जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास योजना शुरू की है, तो यह है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महा आवास योजना, महा आवास योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो ग्रामीण आवास से संबंधित है। अगला है वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक है जिसके ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख पहुंच गई है। ये अपने आप में एक अजीब उपलब्धि है, मतलब कह सकते हैं कि अच्छी उपलब्धि है आरबीआई के लिए कि दुनिया का ऐसा पहला गवर्नमेंट बैंक हो गया है, मतलब केंद्रीय बैंक में हो गया है जिसके फॉलोअर 10 लाख से ऊपर हो गए हैं। अगला है जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो ये चीन है फ्रेंड, और इसका नेम है चंगे वहाँ पे चंद्रमा देवी हैं, इनका नाम है चंगे 5 के नाम से ये एक यान को भेजा जा रहा है, अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पे, वहाँ पे चंद्रमा से मिट्टी लाने का ये काम करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चाइना के द्वारा भेजा जा रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु घोषित कर दिया है, ये है 15 साल। 15 साल से कम लोग नहीं खेल पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 15 साल से अधिक व्यक्ति या फिर जो भी है महिला या पुरुष वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईसीसी का ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। एक था इसके नए चेयरमैन बने हैं और साथ ही इसकी दूसरा ये आयु भी इसमें शामिलित कर लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन ने किस वर्ष की थी, तो 1889 में। 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ये जितने भी संसद हैं इसमें अच्छे खासे कंट्रीज इसमें शामिल हैं, उसमें संसदीय व्यवस्था को बढ़ावा देना, साथ ही लोकतंत्र को बढ़ावा देना, उनको आपस में एक कम्युनिकेशन प्रदान करना, एक इंटरनेशनल मंच प्रदान करना काम करता है, ठीक है। हाल ही में भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए ये चर्चा में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया भर में बाल दिवस मनाया गया है 20 नवंबर को, ठीक है। 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया और भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, विश्व में 6 दिन के बाद ही है। अगला पॉइंट है, इस देश के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, ठीक है। बांग्लादेश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देगा बांग्लादेश को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ी राशि है, बांग्लादेश को मिलेगी ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो मेघालय दूसरी बार चर्चा में है, एक तो चेरी ब्लासम उत्सव के लिए और दूसरा विश्व बैंक के साथ समझौते के लिए, ठीक है। तो विश्व बैंक और भारत के साथ और इसके तीसरा पार्टनर मेघालय ने परिवहन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर पे साइन करे हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को पहले स्थान पर रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहले भारत था, लेकिन कुछ नियम चेंजेस की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभी भी चल रही है और इसमें अभी फिलहाल नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया हो गया है, पहले भारत था। भारत फिलहाल अब दूसरे नंबर पे हो गया है। अगला है, भारत के किस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को 3 साल के लिए
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, जो भारत के पूर्व नियंत्रण और महालेखा, ठीक है, अभी भी है ये नियंत्रक और महालेखा। तो ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू चर्चा में हैं, कैग भी हैं, इसको एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे चुना गया है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1889 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये वीकली करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, वहाँ पे सारे वीडियो के PDF अवेलेबल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।